नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक रेड नहीं थी, वो सत्ता की बेचैनी, डर और छुपाने की हड़बड़ी का खुला प्रदर्शन था। दरअसल आज सुबह ईडी ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में कोलकाता में आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा। यही नहीं, आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। ईडी का सवाल साफ था कि कोयला घोटाले के पैसे का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ, किस किस राजनीतिक ऑपरेशन में हुआ और किसके इशारे पर जैसे ही ईडी की कार्रवाई की खबर बाहर आई, वैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद छापे वाली जगह पर धमक पड़ी। ममता बनर्जी की मौजूदगी में आईपैक दफ्तर से कई फाइलें हटवाई गई, कुछ दस्तावेज ममता की गाड़ियों में रखवाए गए। ममता बनर्जी खुद हाथ में दस्तावेज लिए नजर आई। ईडी अधिकारियों और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी झड़पें भी हुई। हालांकि ईडी भी चुप नहीं बैठी। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि बंगाल सरकार ने जांच में बाधा डाली। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबूत हटवाने में भूमिका निभाई। अब कल हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, पर सवाल यह है कि इस रेड से ममता बनर्जी इतनी बौखलाई क्यों, और आखिर क्या छिपाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। तो आज बंगाल में हुए रेड पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पूरे दिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ ईडी रेड को लेकर। आखिर ममता बनर्जी इतनी डरी क्यों है? देखिए, ममता बनर्जी से आप एक्सपेक्ट क्या करती हैं जी, कि वो कानून, वो रूल ऑफ लॉ, वो ईडी सीबीआई, देश में जिस तरह से सिस्टम चलता है उसको वो मानेंगे? पहले केस को भी समझना जरूरी है। मीडिया को मैं देख रहा हूं, लोग बता नहीं रहे भाई क्यों रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या है मसला, क्यों इतना बिफर गई ममता बनर्जी। क्योंकि अगर आप केस समझेंगे आपको सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। और यकीन मानिए, वो कुछ फाइलें तो चुरा करके ले गई, लेकिन जो जानकारी ईडी से आ रही है कि वो ऑलरेडी दे आर इन पोजीशन ऑफ सम इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट, सबूत, वो सारा माल जो है वो आ गया है, और जो खुदरा था वो ममता बनर्जी उठा के ले गई है। और मैं आपको बता दूं, अगले 24 घंटे में ममता बनर्जी की सरकार भी जा सकती है, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। मतलब हवड़ दबड़ में असली फाइल ममता भूल गई। हाँ, अब तो होगा ही। अब क्या हुआ है पहले समझिए। ये आईपैक क्या है? ये आईपैक कहने को ये एक कंसल्टेंसी फर्म है, प्रशांत किशोर की कंपनी। हालांकि वो लोग दावा करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर को अब इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने अपनी कंपनी बनाई हो उसका लेना देना ना हो तो अलग कहानी है। लेकिन प्रतीक जैन नाम का एक शख्स, वो कलकत्ता में ही स्टेशन्ड है। आईपैक का रिश्ता टीएमसी के साथ वैसा नहीं है जैसा आईपैक का रिश्ता आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे, स्टालिन या और भी पॉलिटिकल पार्टियां जिसके लिए आईपैक ने पहले काम किया। यहां आईपैक जो है वो ममता बनर्जी के साथ लगातार काम कर रहा है। आपने बीच में विवाद सुना होगा कि प्रशांत किशोर का कलकत्ता में भी वोटर लिस्ट है। भाई, और तो कहीं नहीं बनाया आपने। इसका मतलब यह है कि आप लोग वहां यू वे डूइंग थिंग्स दैट इज मोर देन कंसल्टेंसी। और इसलिए प्रतीक जैन को ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का आईटी हेड भी बना दिया। नाउ यू कैन सी कि आईपैक एंड टीएमसी दे आर को टर्मिनस, ठीक। लेकिन लीगल आइडेंटिटी क्या है? लीगल आइडेंटिटी आईपैक की एक कंपनी की है। तो कंपनी है तो पैसे भी आते होंगे। वो टीएमसी के लिए काम कर रहा है तो वो बिना पैसे के तो कोई आजकल काम करता नहीं है। और प्रशांत किशोर तो कहता था कि हम 1 घंटा का कंसल्टेंसी देते हैं, 100 करोड़ रुपए लेते हैं। यही बिहार के चुनाव में आप गूगल कर दिए, वो हर जगह दावा करता था। तो ये 100 करोड़ रुपए आईपैक को आता था, वो कहां से आ रहा है? अब कहानी का दूसरा पहलू, एक अजय मांझी नाम का आदमी पकड़ा गया। कोयला घोटाला हुआ। कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी फंसे हुए हैं
और अभी जो बताया जा रहा है कि जो पूरा जो आईटी का कंट्रोल है ये प्रतीक जैन और अभिषेक बनर्जी मिलकर चलाते हैं। ठीक, तो अभिषेक बनर्जी और प्रतीक जैन बहुत माने एक सिक्के के दो पहलू है ना, भाई भाई है ना। तो ये जो मांझी साहब पकड़े गए उनका पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। तो कोयला घोटाला क्या था ये भी समझ लीजिए। सरकार टीएमसी की, खदान टीएमसी का, पुलिस टीएमसी की, प्रशासन टीएमसी का, और लोग कोयला चुराने वाले लोग भी टीएमसी के। तो खदान है तो वहां ओपन पिट माइनिंग है, आपने ट्रक में ट्रक भरा और आप उसको बंगाल के किसी भी जगह, किसी भी बॉर्डर, कहीं भी जाकर के आप लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले नहीं टोकेंगे और एक एक करके ये कोयला बंगाल के बाहर जाता था, इवन बांग्लादेश जाता था। 17 बीएसएफ के अधिकारी नपे हैं, सस्पेंड हुए हैं इस घोटाले में। मतलब घोटाला हुआ। और ये अनूप मांझी ये तो बार बार बता रहा है कि हम तो टीएमसी के लोगों को पैसा देते हैं। तो बहुत सारी ये रिपोर्ट, मनी कंट्रोल की रिपोर्ट 2 साल 2.5 साल पहले आई थी, जिसमें वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने बताया कि भाई पैसे किसको जाएंगे, कि पॉलिटिकल लोगों को दिया जाता है। भाई पॉलिटिकल लोगों में किसको दिया जाता है? अभी तो बीजेपी के पास 77 है, पहले तो 0 था। वामपंथी को क्यों कोई देगा, कांग्रेस को क्यों देगा, बीजेपी को क्यों देगा कोई? तो पैसे टीएमसी के पास जाते थे और इसीलिए अभिषेक बनर्जी का नाम आया इस कोयला घोटाला में। तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर तलवार लटकी हुई है, कई बार पूछताछ हुई है इसी कोयला घोटाले में। अब इसमें एक कंपनी का नाम आया कि जहां वो पैसे, वो हवाला के जरिए वो आईपैक को पैसा देता था। और ये कबूलनामा एक आरोपी का, पूछताछ के दौरान ईडी को ये पता चला कि ये जो पैसे अरबों रुपए जो खर्च हो रहे, 100 करोड़ रुपए दिए जा रहे भाई, तो वो जो पैसा आ रहा था वो कोयला घोटाला का था और ये हवाला के जरिए पैसे आईपैक को मिल रहे थे। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू रेड अ प्लेस। तो रेड कहां किया गया, फिर इस बात को समझिए। लीगल एंटिटी आईपैक का क्या है, एक कंपनी है। तो आईपैक के हेडक्वार्टर, उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहां, और जो उसका मालिक है उसके घर पे, जिसका मेन जो डायरेक्टर है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है, सीईओ अभी वर्तमान में है, उसके घर पे 10 जगहों पे छापेमारी हुई। 10 जगहों पे, 4 दिल्ली में भी, कि भाई पैसे का पता चले कि भाई ये पैसा आ रहा है। और ये पैसा आ रहा है अगर हवाले के जरिए आ रहा है तब तो आप नपे। अब जैसे ही आप रेड करने जाते हो तो आपने पुलिस को बता दिया, सब कुछ लीगल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही मालूम चलता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं। अब दिन भर तमाशा हुआ, आप लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी पहुंच गई, फाइल चुरा ली, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप वो ये है कि ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने साफ साफ बताया कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमने कोई भी प्रीमाइस, हमने नहीं छापेमारी की है जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना। हमने कॉर्पोरेट ऑफिस को किया है, किसी के घर को किया है, दिल्ली में भी किया है, बाहर भी किया है, कुल 10 जगहों पे किया है। नन ऑफ द प्लेस इज रिलेटेड टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। 1, हालांकि ये भी समझ लीजिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी का वो दफ्तर भी होगा और वहां से हवाला का कारोबार हो रहा है तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू ईडी। ईडी वहां भी घुस के जाकर के छापेमारी कर सकती है, इसमें कोई उसे जो है कानून उसको रोक नहीं सकता। तो ये भी आप बात समझ लीजिए। अब ममता बनर्जी क्यों गई? ममता बनर्जी इसलिए चली गई क्योंकि ये तो पूरा चुनाव से पहले अगर प्रतीक जेल, और मैं आपको बता दूं ये प्रतीक जैन जेल में गया, ममता बनर्जी की हालत खराब हो जाएगी। 1 कि आपका जो पैसा है, आपका जो कैंपेन है, क्योंकि ये तो फाइलों से ये भी मालूम चलेगा
कि ये जो आईपैक के पास पैसा आ रहा था, आईपैक कहां कहां खर्च कर रहा था। मालूम चला कि वो ममता बनर्जी की रैली में, ममता बनर्जी के प्रचार में, तो आईटी में। तो ये क्या होगा कि कोयला घोटाला विल बी डायरेक्टली लिंक्ड टू टीएमसी। इसलिए भागे भागे गई कि आप फाइल निकालो जितना निकाल सकते हो। हाँ। लेकिन दिक्कत ये हुआ, ममता बनर्जी पहुंची करीब 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे, और रेड चल रहा था भोर के 5 बजे से। तो माल तो हो गया, माल उठा के ले गए, और जो कुछ बचा खुचा था वो आकर के उन्होंने पूरा तांड। और मैं आपको बता दूं, अभी ममता बनर्जी वहीं रही। अभी वो गंगा सागर का वो कार्यक्रम होता है, लाखों लाख लोग गंगा सागर जाते हैं मकर संक्रांति के दिन, उसी का कार्यक्रम को लेकर के वो कहीं गई है। बताया जा रहा है रात में फिर वो लौटेंगी, और वहीं कॉर्पोरेट ऑफिस के बाहर सेक्टर 5 कोलकाता सॉल्ट लेक में वहीं रात भर वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। अब ये प्रोटेस्ट क्यों? हाईकोर्ट के ऊपर दबाव डालने के लिए। क्यों? क्योंकि ईडी हाईकोर्ट गई है। 2 बड़े गंभीर आरोप, ममता बनर्जी के ऊपर कल एफआईआर भी दर्ज हो सकता है। जो मैं कह रहा हूं कि सरकार जा सकती है, एफआईआर दर्ज होगा, और मे बी ममता बनर्जी के जो सिपह सलार, वहां का डीजीपी, वहां का ये कलकत्ता का सीपी और डीसीपी, इसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। इनको सस्पेंड किया जा सकता है, इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कारण जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो 2 हैं कि सरकारी अधिकारियों को उसके कामकाज करने से रोकना, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें बेल लेना पड़ता है, इसमें गिरफ्तारी होती है। नंबर 2, ईडी का मसला है, ये हवाला मनी का मसला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, और इसमें आप सबूत लेकर के भाग रहे हैं। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, क्या आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे, तो ये जो सब आप क्या कर रहे हो, आप हवाला ऑपरेटर को बचाने के लिए आप वो सबूत को लेकर के जा रहे हो। तो ये दोनों केस में बहुत कड़ा एक्शन का प्रावधान है। इसलिए कल सुनवाई है, तो वहां बवाल ना कटे। अब देखिए, जैसे ही ममता बनर्जी को पूरा आइडिया है, उनके वकीलों ने भी बताया होगा कि बहुत ये जो है लक्ष्मण रेखा जो है वो क्रॉस हो गया है। अब ममता बनर्जी को छोटे मोटे तो लीडर है नहीं, उन्होंने पूरा का पूरा तैयारी कर लिया। देखिए कैसे 4 बजे शाम से ही आज प्रोटेस्ट चल रहा है हर जगह, सारे लोग अस्त व्यस्त आप कर देंगे। आप ये देखिए, पहले लोग ये सोचते, भाई मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में सरकार के खिलाफ, एजेंसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। ये नई विधा है ना, नया टेक्निक है। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, केंद्र सरकार को थोड़ा सा हिम्मत जुटानी पड़ेगी। सारी चीजें राजनीतिक लाभ, राजनीतिक हानि के तराजू पे तौल के फैसला नहीं होता है। कुछ चीजें ऐसे होती है कि जिसमें यू विल हैव टू टेक अ प्रोएक्टिव स्टेप्स। ये जो ममता बनर्जी ने आज किया है, आपने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो कल दूसरा मुख्यमंत्री भी करेगा। आज ईडी के हाथ से फाइल छीना गया है, उसके इन्वेस्टिगेशन, उनके छापेमारी में जाकर के उसको रोका गया है, उसमें विघ्न डालने की कोशिश की गई है। कल ईडी के अधिकारियों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाएगा, सीबीआई की पिटाई होगी। कोई भी राज्य में अगर कोई केंद्रीय बल जो है वहां जाकर के कुछ काम करने लगे तो उसके साथ यही होगा। तो एक क्लियर कट मैसेज, नॉट ओनली टू ममता बनर्जी बट ईच एंड एवरी चीफ मिनिस्टर, इट मस्ट गो। नहीं तो ये केंद्र और राज्य, ये देश, उसका जो उसकी साख, सिस्टम की साख गड़बड़ा रही है। लेकिन अब मामला हाईकोर्ट में गया है, जिसका मतलब है कि सरकार की तरफ से ईडी वाले जाकर के बताए होंगे, उनको कहा गया होगा, लीगल एडवाइस दिया होगा कि लेट्स गो थ्रू लीगल चैनल, कि इसमें पॉलिटिकल डिसीजन अगर हम ले लेते हैं, सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, तो राजनीतिक का फायदा हो जाएगा। चुनाव में ये रोते रोते जो है सबको जो है परास्त कर देगी, फिर से मुख्यमंत्री बन जाएगी। तो लीगल रास्ते से अगर जाए कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कोई एक्शन ले, लेकिन मैं आपको बता दूं, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट
इस मसले में अपने पैर को पीछे कर लेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है दे ऑल्सो वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। मतलब ममता बनर्जी की मनमानी वो जारी रहेगी। ममता बनर्जी के सामने सिस्टम हार जाएगा, डेमोक्रेसी और संविधान की मौकरी, उसका मखौल उड़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज अगर आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो ये मिस्टेक ये देश के लिए बड़ा महंगा पड़ने वाला है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो ममता बनर्जी इसी पॉइंट को लेकर के पूरे बंगाल में घूम घूम करके प्रधानमंत्री मोदी को, क्या कहा अमित शाह को, नॉटी चीफ मिनिस्टर है। आप देखिए वो मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, राजनाथ सिंह को, योगी को वो गालियां दे देकर अपने आप को एक वीरांगना साबित करेगी और चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अगर मामला सामान्य होता, अगर फाइलें गैर जरूरी होती तो ममता बनर्जी से बयान देती, लेकिन वो खुद मौके पर पहुंची। यही बताता है कि मामला अफसरों का नहीं, सीधे सत्ता के शीर्ष तक जुड़ा है। ममता ने ईडी पर आरोप लगाए, डेटा चोरी, राजनीतिक साजिश, बीजेपी का दबाव। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ईडी जो खोज रही है वो गलत है, यानी कहानी पर नहीं नियत पर हमले हुए। तो वही रणनीति जो घबराए हुए लोग अपनाते हैं। और सच्चाई ये है कि ममता रेड को लेकर घबरा गई है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।